जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ अमावस्या के बारे में कि अमावस्या जो आपकी है वो कब है और आपको किस तरीके से उसका पूजन करना है और क्या चीज़ आपको उसमें नहीं करनी है। अमावस्या है कृष्ण पक्ष की अमावस्या, वो कब है तो वो आपकी 11 तारीख को है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख की है या 11 तारीख की है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी तिथि होती है वो उदया तिथि से शुरू होती है। तो जो उदया तिथि है वो 6 बजे की है, 6:45 से आपका शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो उदया तिथि से आपको पता है तिथि शुरू होती है, तो यहाँ पर जो अमावस्या है मार्गशीर्ष की वो आपकी 11 तारीख को होगी। तो 11 तारीख को अमावस्या है और साल की पहली अमावस्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई गलती नहीं करनी है और जिन कार्यों को मैं आपको कह रही हूँ वो आपको ज़रूर करनी है। तो अमावस्या पर आपकी श्री कृष्ण की आराधना तो आपको करनी ही है। इसके साथ से विशेष रूप से शिव और पार्वती जी की पूजा होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। और अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, तो गंगा स्नान आप करिए। अगर हो सके तो आप गंगा स्नान करिए, क्योंकि साल की पहली अमावस्या है। तो आप हो सके तो गंगा स्नान, कोई आपके पास नदी हो तो वहाँ पर स्नान कराइए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपने नहाने के जल में पहले गंगा जल डाल लीजिए, बाकी अपना जल डाल लीजिए नहाने के लिए। उसमें अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो आपको गंगा नहाने का ही फल मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जल से आपको नहा लेना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको जब पूजा स्थान पर बैठना है तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। तो अपने विघ्नहर्ता जो गणेश जी है, प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, उनका ध्यान कर लीजिए। उनका ध्यान करने के बाद श्री विष्णु का भी ध्यान करिए। उसके बाद आपको विशेष रूप से शिव और पार्वती की पूजा करनी है। तो यहाँ पर शिव और पार्वती जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है अमावस के दिन, जिससे कि आपको फल की प्राप्ति हो सके। जो भी आपकी मनोकामना है उसका संकल्प ले लीजिए। संकल्प ले करके उस पूजा की आप शुरुआत करिए। जो भी आपके पास साफ सफाई का विशेष आपको ध्यान रखना है, और जो भी पुष्प हैं और दीपक जलाइए और भगवान से सबकी मंगल कामना करिए। हर पूजा का जो नियम है, सबसे पहला नियम यही होता है, सबकी मंगल कामना, सबके लिए सुख की जो भावना है वो आपको मन में रखनी है। तो पहला संकल्प आपके मन में यही होना चाहिए कि सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब सुखी होंगे तो आप भी निश्चित रूप से सुखी हो पाएंगे। तो आपको इस तरीके से करना है। तो अमावस में आपको इस तरीके से पूजा करनी है। इसके साथ आपको क्या करना है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दान दे दीजिए। अगर आपसे हो सकता है, नहीं ज़्यादा होता है तो आप 10 रुपये का ही दान दे दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए अमावस में अगर हम दान करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें एक, जैसे हम अपने पुरखों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, तो जो हमारा उस दिन का दान होता है वो हमारे पूर्वजों को लगता है। इसलिए यहाँ पर अगर अमावस्या के दिन आप दान करेंगे तो आपके जो पूर्वज हैं वो भी सुखी होंगे, क्योंकि वो दान जो है वो भी वहाँ पर लगता है जा करके। तो जो भी हो सके अमावस्या के दिन आप दान जरूर से करिए। इसके साथ साथ तुलसी जी की 108 परिक्रमा आपको करनी है। शाम को तुलसी जी का दीपक जलाइए अमावस्या के दिन और 108 परिक्रमा करिए तुलसी जी की, जिससे कि जो आपके संकट होंगे, जो धन संबंधी समस्याएं होंगी, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर दान देने के साथ साथ किसी का अहित चिंतन नहीं करना है। जैसे आपने दान दे दिया तो उससे तो आप पुण्य कमा लेंगे, पर अगर आपने किसी का अहित चिंतन कर दिया या किसी को ऐसी भावना आपने बना ली, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरफ से आपको किसी का भी अहित चिंतन नहीं करना है, अहित करना भी नहीं है। ना तो आपको मन से ये सोचना है कि किसी का अहित हो जाए, ना अपने शब्दों से किसी का गलत बोलना है जो उसको पीड़ा हो जाए, और ना अपने इस तरीके से किसी भी तरीके से मनसा वाचा कर्मणा, आपको किसी भी तरीके से किसी को दुख देने का भाव नहीं रखना है। क्योंकि आप जितना पुण्य कमाएंगे, आप दान देंगे, आप पूजा करेंगे, भजन करेंगे, जो भी करेंगे, वो सारा पुण्य आपका एक ही चीज़ में क्षीण हो जाएगा, अगर आप किसी का अहित चिंतन कर देंगे या फिर आप अहित उसका करेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पशु पक्षी मनुष्य जो भी है, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि व्रत में आपको किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है, क्योंकि सब में भगवान ही विराजमान है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको संतों की सेवा, अपने बूढ़े बड़ों की सेवा मिले तो ज़रूर से करिएगा, क्योंकि अगर आप सेवा करते हैं तो सेवा का फल सबसे ज़्यादा आता है, और सेवा का फल ऐसा आता है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जिसकी सेवा बन पड़े उसकी सेवा जरूर से करिए, किसी का अहित चिंतन मत करिए। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप उस दिन भोजन बनाते हैं तो भोजन सात्विक होना चाहिए, तामसिक भोजन आपको नहीं बनाना है। आपका तो व्रत है, आप तो ग्रहण करेंगे ही नहीं, और बाकी के जो लोग हैं
उनको भी ये ध्यान रखना है कि सात्विक भोजन ही खाना है। क्योंकि अगर आपका व्रत है तो आप ठाकुर जी को तो अपने भोग लगाएंगे, लड्डू गोपाल को तो भोग लगाएंगे, तो उन्हें सात्विक भोजन ही लगाना चाहिए। तो इसका ध्यान रखिएगा कि तामसिक भोजन में आपका आ जाता है लहसुन, प्याज, मांस, जो भी है आपका वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, घर पे भी किसी को नहीं खाना है। तो सात्विक भोजन उस दिन भोग लगाइए भगवान को भी, और सब लोग प्रसाद स्वरूप खाइए, जिससे कि सात्विक भोजन खाने से क्या होगा कि हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और शुद्ध होने से क्या होगा कि हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा और हमारा मन आसानी से भगवान के भजन में लग जाएगा। तो अगर आपका व्रत नहीं भी होने वाला है तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि उस दिन तामसिक भोजन नहीं खाना है, आपको सात्विक भोजन ही लेना है। सात्विक भोजन लेने से आपका मन शुद्ध रहेगा, और मन जब शुद्ध रहेगा तो वो भगवान का चिंतन कर पाएगा, भगवान का ध्यान कर पाएगा, जिससे कि भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सुबह आपने संकल्प ले लिया, पूजन कर लिया, पूरा दिन आप देखेंगे कि पूरा दिन आप खाली रहते हैं, तो उसमें आपको भगवान का चिंतन करना है। अगर आपके गुरु हैं और आपके गुरु ने गुरु मंत्र दे दिया है तो उस गुरु मंत्र का जाप करते रहिए। थोड़ी देर स्वाध्याय भी आप कर सकते हैं, जैसे श्री रामचरितमानस है, रामचरितमानस आप पढ़ सकते हैं, गीता जी है, श्रीमद् भागवत है, जो भी आपके घर में ग्रंथ है उस ग्रंथ को आप ज़रूर 1 घंटे पढ़िए। क्योंकि साल की पहली अमावस है, तो इसलिए कोई अगर आपके पास है ग्रंथ तो उसको ज़रूर से आपको 1 घंटे पढ़ना है। तो उस ग्रंथ को ज़रूर पढ़िए, जिससे कि आप पर भगवान की कृपा विशेष रूप से हो पाए। तो यही आपका उपाय है कि आपको कोई भी ग्रंथ आपके घर में हो उसे 1 घंटे पढ़िएगा, जिससे कि भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। ये अमावस से आपके, अगर आप इसका व्रत रहते हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपका जो भी कोई संकट होगा वो ज़रूर दूर हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।